नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो उस केस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है। कई बार कोई ऐसी इनकम होती है जो कि टैक्स पेयर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक ही नहीं करता है, तो उसे आपको रिपोर्ट करना होता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सी ए सतबीर सिंह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि टैक्स पेयर को कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिला है और उसे वो बुक ही नहीं करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसके लिए आपको क्लाइंट के 26A को भी चेक करना है। जैसे कि दोस्तों, यदि सेक्शन 194R के अंतर्गत TDS काटा गया है तो इसका मतलब है कि टैक्स पेयर को कोई बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड किया गया है नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, जिसके ऊपर के TDS काटा गया है। लेकिन दोस्तों, आपको इस इनकम को चेक करना है कि क्या टैक्स पेयर ने इसे बुक किया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि नॉर्मली कई बार टैक्स पेयर इसे इग्नोर कर देता है। दोस्तों, आपको इसे अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी रिपोर्ट करना है। दोस्तों, सेक्शन 194R इनकम टैक्स एक्ट में 1 जुलाई 2022 से इंसर्ट किया गया था, जो कि यह बताता है कि यदि कोई बेनिफिट या परक्विजिज प्रोवाइड किया जाता है किसी रेजिडेंट व्यक्ति को जो कि बिजनेस या फिर प्रोफेशन कर रहा है, तो उस केस में दोस्तों जो बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड किया जाता है उस पर TDS काटा जाता है एट द रेट ऑफ 10%। दोस्तों, यहाँ पे ये भी प्रोविज़न दी गई थी कि यदि जो एग्रीगेट वैल्यू है बेनिफिट या परक्विजिज की वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होती है तो उस केस में TDS नहीं काटा जाता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि भले ही ये अमाउंट जो है इन काइंड प्रोवाइड किया जाए या फिर पार्टली इन कैश या पार्टली इन काइंड प्रोवाइड किया जाए, यहाँ पे TDS काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो व्यक्ति प्रोवाइड करता है बेनिफिट। तो जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है बेनिफिट, आपको देखना है कि क्या उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे अकाउंट फॉर कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दोस्तों, आपको इसके लिए सेक्शन 28 को रेफर करना है इनकम टैक्स एक्ट के, जो कि ये बताता है कि जो इस प्रकार की इनकम है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत ही टैक्सेबल होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लोज के अंतर्गत ये अमेंडमेंट की गई थी फाइनेंस एक्ट 2023 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स, कि यदि कोई भी बेनिफिट या परक्विजिस मिलता है बिजनेस या फिर प्रोफेशन को करते हुए, भले ही कन्वर्टेबल हो मनी में या फिर ना, या फिर पार्टली कैश पार्टली इन काइंड हो, तो वो बिजनेस इनकम ही मानी जाएगी। दोस्तों, आपको इंश्योर करना है कि इनकम टैक्स पेयर ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दी हो। यदि नहीं की है तो उस केस में टैक्स ऑडिटर को इसे रिपोर्ट करना होता है फॉर्म नंबर 3CD में, यानी कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। दोस्तों, यहाँ पे क्लोज नंबर 16 दिया गया है। दोस्तों, क्लोज नंबर 16 ये कहता है कि यदि कोई अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है तो इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे क्लोज 16A के अंतर्गत जो आइटम सेक्शन 28 के अंतर्गत आते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, वो आपको रिपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे आपको डिटेल ऐड करनी है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बतानी है, अमाउंट बताना है कि अमाउंट क्या है उस आइटम का जो कि क्रेडिट नहीं की गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस प्रकार सेक्शन 194R के अंतर्गत यदि TDS काटा गया है तो वो P&L में यदि क्रेडिट नहीं किया गया है टैक्स पेयर के द्वारा, तो आपको यहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग करनी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।